अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से एक और नए व्लॉग के साथ। 13 अप्रैल 2024 हफ्ते का दिन है और कराची के वो शहरी जो मायूस हैं कि पेशगोई के बावजूद बारिश नहीं हो सकी। सुबह से इंतज़ार है, 2 बजे का वक्त मैंने दिया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी भी इलाके से अभी तक बारिश की इतलात नहीं मिली है। तो बारिश फिर शुरू कब होगी और अगर नहीं हुई है, ताख़ीर हो रही है, तो उसकी वजह क्या है। बहुत अच्छी अपडेट है मेरे पास कराची वालों के लिए। जो अगले चंद घंटे हैं बहुत अहम है। मैं आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखाने वाला हूं। इस वक्त एक्चुअल में कराची के करीब क्या हो रहा है आपको मैं दिखाऊंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है। और हाँ, ये बात भी याद रहे कि बहुत से इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पर आसमानी बिजली गिरने के वाकयात पेश आए हैं। कितना ख़तरनाक है ये सिस्टम, आने वाला सिस्टम, इसके बाद वाला, ये भी आपको मैं बहुत अहम बात बताने वाला हूं। लेटेस्ट प्रोजेक्शन, ग्राउंड की कंडीशन, पैरामीटर्स यानी कि क्या अब इंडिकेट कर रहे हैं। कराची से मैं सिंध के मौसम के एतबार से बात करेंगे। अगर बात करें, मैंने गुज़िश्ता रात आपको कहा था कि पंजाब के बहुत से इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं और ऐसा ही हुआ कि रात 3 बजे के बाद से हमने देखा कि जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब में तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, 4 अफराद वहाँ जाँ बहक हुए हैं। ये जो मगरबी सिलसिला है, इसके बायस आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बट ये जो कराची से मैं सिंध की साहिली पट्टी है, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है, यहाँ पर क्या सूरत हाल रहने वाली है, अब ज़रा इस व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस, अपडेट्स, लाइव सेशन और मौसम से मुतालिक पल पल की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको मिलती रहे। तो रेड बटन है, उसके साथ एक जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करना है। बस छोटा सा काम है, जब तक मैं आपको नई अपडेट देता हूँ। देखें, जो नई अपडेट है उसके मुताबिक कराची के करीब एक बार फिर दोपहर 4 बजे के बाद से हम देख रहे हैं कि गरज चमक के बादल बनने का सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त की ये सिचुएशन है, सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों की बात करें तो इस वक्त वहाँ पर बादलों का एक पूरा जो झुमघट है वो नज़र आ रहा है हमें। और यही सिलसिला फिर अब लसबेला की तरफ से होते हुए सुबह सिंध के ज़ेनी इलाकों की जानिब यानी कि कराची समेत सिंध के इलाकों की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी कि अब जो इस सिस्टम के तहत बादल बनने का अमल है वो एक बार फिर शुरू हो गया है, जो कि गुज़िश्ता रात शुरू हुआ, लेकिन वो पंजाब के बहुत से इलाकों में बरस के अपर एरियाज़ की जानिब यानी कि सवात वैली और अगर KPK के बहुत से इलाकों की बात करें तो वहाँ पर चला गया। अब ये भी देखिए ज़रा, ये पाकिस्तान मैट डिपार्टमेंट का रेडार है जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि बलूचिस्तान में, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा होगा, इस ऑरेंज कलर को हम अगर इंडिकेट करें तो ये काफ़ी शदीद किस्म का एक थंडर स्टॉर्म यहाँ पर मौजूद है, एक सेल बना हुआ है। और ये जो थंडर स्टॉर्म सेल है ये अब आगे बढ़ना शुरू हो रहा है। चंद घंटों के अंदर इसकी जो एक्टिविटी या मूवमेंट है उसको हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। क्या ये कराची समेत सिंध की जानिब आता है और क्या कराची समेत सिंध के बहुत से इलाकों में इससे बारिश होती है, आइंदा चंद घंटों के अंदर सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होती जाएगी। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि अब जो बारिश का सिलसिला है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि इतवार वाला जो दिन है, अब जो हम नेक्स्ट डे में दाखिल होंगे, इसके लिए मौसम मज़ीद साजगार भी होगा। सबसे मेन चीज़ ये है, देखें, जो बारिश नहीं हुई 2 बजे, उसकी जो रीज़न है वो मौसम का साजगार होना है। ये जो सिस्टम था, मैंने रात भी बताया था कि बलूचिस्तान में जो तूफ़ान आया था गुज़िश्ता दोपहर को, चागी, नोश्की और बहुत से इलाकों में जो रेत का तूफ़ान आया, बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में तो 24 घंटे से बारिशें हो रही हैं, क्वेटा में शदीद ओले पड़े हैं और इसी तरह के मनाजिर हमने देखे हैं। ये सिलसिला मूव कर गया जो सुबह सिंध के अपर एरियाज हैं, सखर रीजन है, वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई। इसके बाद फिर अगर रहीम यार ख़ान की बात करें, सादिकाबाद की बात करें, या फिर टोबा टेक सिंह, खानेवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी बारिश की इतलात मिली हैं। अगर आप लोग भी यहाँ से देख रहे हैं तो बताइएगा कमेंट करके कि आपके इलाकों में क्या सूरत हाल है। इसी तरह से फिर ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अपर एरियाज़ की तरफ से होते हुए मुल्क के जो बालाई इलाके हैं उनको मुतासर कर रहा है। स्वात से इतलात आ रही है, वहाँ पर काफ़ी डैमेजेस हुए हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है और जो ज़मीनी राब्ता है वो वहाँ पर मअतल हो गया है स्वात में। और ये सूरत हाल है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर वो बहुत एहतियात करें। इसी तरह से बलूचिस्तान में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो भी एहतियात करें। अब बढ़ते हैं दोबारा कराची की सूरत हाल पर। देखें, कराची में जो ये
पहला स्पेल है, मैंने आपको बताया था, इससे कराची में लिमिटेड एरियाज में बारिश हो सकती है और लिमिटेड अमाउंट होगा बारिश का, यानी कि शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे, शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर हल्की दरमियानी, कुछ जगहों पर मॉडरेट से थोड़ी स्लाइट हैवी रेनफॉल हो सकती है कुछ टाइम के लिए। ये बात मैंने गुज़िश्ता रात भी आपको कही थी और आपको याद होगी। 15 तारीख के बाद एक और सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और ये ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। इससे जो लोग गवादर, पसनी और मारा से मुझे देख रहे हैं, यानी कि बलूचिस्तान के साहिली एरिया से, तो उनके लिए ये खबर है कि वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी तरह से ये सिस्टम फिर कराची से मैं सुबह सिंध की जो साहिली पट्टी है यहाँ पर भी बारिशों का बायस बन सकता है। सिंध के कुछ और इलाकों में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा तकरीबन 15 से 18 तारीख के दरमियान में या 15 से 19 तारीख के दरमियान में इस महीने की। तो ये मौसम की अनयूजुअल एक कंडीशन होगी। ज़ाहिर है अप्रैल के महीने के अंदर जो औसत अमाउंट है बारिश का कराची में 0.4 मिलीमीटर है, और अगर देखा जाए कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर ये एक बहुत ही गैर मुतवक्की बारिशें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, जिसका सामना क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। इन सिस्टम्स के बायस जो टेम्परेचर हैं वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो रहे हैं। कराची में 31 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, और मैंने जो गुज़िश्ता रात बात की थी, आपको याद होगा कि कराची में हफ्ते का दिन बहुत यादगार होगा, तो बिल्कुल यादगार है। आप देखें कि अप्रैल के महीने में ऐसा मौसम नहीं होता कराची का, जब बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और इन्जॉय करने वाला मौसम है। बट जब बारिश होगी तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी और दैन फिर कुछ वक्त के लिए हवाएं भी तेज़ चल सकती हैं, क्योंकि इस सिस्टम के साथ दो चीज़ें हैं जिनके लिए प्रिकॉशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हवाओं की रफ्तार, दूसरा कभी कभी बारिश की ज़्यादा जो शिद्दत है वो देखने को मिल सकती है। तीसरी जो अहम चीज़ है वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं, यानी कि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात ज़्यादा हो सकते हैं। कल हमने कराची की एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, आपने देखा था कि लो लेवल क्लाउड्स और अपर लेवल क्लाउड्स, यानी कि जो टॉप क्लाउड्स होते हैं, वो भी हमें काफ़ी विजिबल नज़र आ रहे थे। अब ये जो दोनों चीज़ें, इससे कन्वर्जेंस का रेट बढ़ता है और इसके बायस जो गरज चमक है वो ज़्यादा हो सकती है बहुत से इलाकों के अंदर। अब कराची में जब बारिश का सिलसिला शुरू होगा अगले चंद घंटों के अंदर, जैसा कि इस वक्त इम्कान नज़र आ रहा है, तो फिर देखना होगा कि लाइटनिंग की सिचुएशन क्या होती है, गरज चमक कितनी हो सकती है, और उसके हवाले से हम इस चैनल के ऊपर आपको पल पल की अपडेट्स भी देंगे। अच्छा, सबसे लास्ट में अहम बात है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कराची में मौसम ऑल्दो के सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये जो वक्त है असर के वक्त का, मगरिब के वक्त का, कराची में कुछ गहरे बादल आना शुरू हो गए। आपने कमेंट करके बताना है कि इस वक्त जिन इलाकों से आप देख रहे हैं कराची के, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और कराची के अलावा सिंध के दूसरे इलाके हैदराबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, या फिर अगर मशरक़ी सिंध की बात करें तो वहाँ से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी ये कमेंट करके बताएं कि उनके इलाकों में मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान से देख रहे हैं, बलूचिस्तान के शुमाल मगरिब मशरक़ी इलाके जो हैं, वहाँ पर ख़ासतौर पर खुजदार, क्वेटा से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो भी ज़रा कमेंट करके बताएं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म सेल मौजूद है और यकीनन ये बरसता आ रहा होगा। तो जिन इलाकों में बारिश हो रही है तो आपने कमेंट में बताना है कि इस वक्त आपके इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह 8 बजे के बाद दोबारा आएंगे, और अगर कराची से मैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो न्यूज़ 24/7 उर्दू और ताज़ा वेदर अपडेट लाइव ट्रांसमिशन शुरू करेगा, जिसके अंदर पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।